हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपका बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पत्र आवेदन पत्र, यानी कि पत्र लेखन या संवादवत। इससे आपका 5 नंबर जो है आपका कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर पक्का आपके जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, बस ये चीज़ जो बताएंगे वही चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आप इसको वीडियो में हम बताएंगे संवाद कैसे लिखा जाता है, उसके बाद किसी के बारे में पत्र कैसे लिखा जाता है। चलिए, तो यहाँ से हम कुछ आवेदन पत्र लिए हैं जो कि आपको 5 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लिए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का आवेदन किया गया हो। मतलब ये देखिए 2023 के ए में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2023 के ए फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि आवेदन पत्र को बताना है कि एक परीक्षा शुल्क को माफ करना है, तो ये अध्यापक को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग कीजिएगा सेवा में, उसके नीचे लिखना है श्रीमान, और यहाँ से लिखना है प्रधानाध्यापक महोदय। क्या है? प्रधाना। अब ये जो यहाँ से डैश देना है, फिर यहाँ से लिखना है प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय। अब जैसे कि हमारे यहाँ का नाम है पोखरेरा, फिर नीचे में लिखना है द्वारा, फिर लिखना है वर्ग शिक्षक महोदय। क्या लिखना है? वर्ग शिक्षक महोदय। याद रहेगा। विषय लिखना है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। विषय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि परीक्षा शुल्क माफ के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 दिन की छुट्टी हेतु। ठीक है, चाहे यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा मैटर आता है उसके लिए यहाँ पे आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे में लिखिएगा इसी क्रम में। देखिए ये जो क्रम है एक क्रम से है। फिर लिखिएगा महा से। क्या लिखिएगा? महा से। तब नीचे में लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का एक निर्धन छात्र हूँ। निर्धन का मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, कमज़ोर है। ठीक है, मेरे पिताजी पिछले 3 माह से बीमार हैं, जिस कारण उनके इलाज में काफ़ी खर्च हो गया और मैं आमदनी भी बंद है। ये बता रहे हैं, टीचर को बता रहे हैं कि प्रधानाध्यापक को कि मेरी शुल्क जो है पैसा ये माफ़ कर दीजिए। फिर उसमें आगे लिखा हुआ है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपया की जाए, ताकि मैं आध्यात्मिक उत्प्रेषण परीक्षा में शामिल हो सकूं और अपनी पढ़ाई जारी रखूं। तो इस तरह से आप आवेदन लिखिएगा। फिर नीचे लिखिएगा इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे छात्र का नाम है। उसी तरह से आप यहाँ पे क्लास लिख लीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, चाहे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी लिखवा लेगा। क्या कहेगा कि पैसा, क्या है कि पैसे के लिए अपने माता पिता के पास पत्र लिखे। जैसे कि आपके पिताजी बाहर हैं, आपको कुछ बुक की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे अपने पिताजी के पास अगर पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? तो पिताजी को पत्र लिखने के लिए सबसे पहले लिखना है आदरणीय पिताजी, चरण स्पष्ट या सादर प्रणाम। तो जब भी बड़े लोग पर पत्र लिखते हैं तो बुजुर्ग को, तो वहाँ पे चरण स्पष्ट करते हैं, चरण छूकर प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले आदरणीय पिताजी लिखना है। फिर उसके बाद आगे लिखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। आगे है कि मैं आपको यह जानकर अति प्रसन्न हो गया कि मैं 9वीं वर्ग की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। मतलब ये अपने पिताजी को पैसे मांग रहा है और उसके लिए अपने बारे में बता भी रहा है कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था और मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया हूँ। गणित और अंग्रेजी में सतत अंक लाया हूँ, 100% अंक लाया हूँ। 10वीं वर्ग की पढ़ाई अब जल्द शुरू होने वाली है। मुझे नए वर्ग के लिए किताब कॉपी जल्द से जल्द खरीदना होगा, अर्थात विद्यालय की शिक्षण शुल्क भी जमा करना है। इसके लिए मुझे कम से कम 5,000 रुपये की आवश्यकता होती है, अतः ये सदर भेजने की कृपया करें। अब ये पिताजी को कह रहे हैं कि मुझे ना 5,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे कुछ शुल्क, स्कूल का जो शुल्क बकाया है उसको भी देना है और बुक भी खरीदना है। तो 5,000 मुझे शुल्क भेजने की शीघ्र कष्ट करें। माता की चरण स्पष्ट एवं सभी भाई बहनों को आशीर्वाद। ठीक है, और ये बच्चे जो है अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि माता के चरण स्पष्ट और सभी छोटे भाई बहन को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। आपका प्यारा पुत्र नाम, बस यहाँ से आप डाल दीजिएगा। यहाँ से आपका 5 नंबर जो है मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखे। देखिए जितने टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन
आपको एग्जाम में नहीं आएगा। बस यही क्वेश्चन होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको एग्जाम में टकराएगा। अगला है कि अपने प्रधानाध्यापक 2 दिनों की छुट्टी लिखना है, और ये 2008 में पूछा गया है। कह रहा है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राम प्रसन्न उच्च विद्यालय पोखरा। मैंने ये अपने स्कूल के बच्चे के बारे में लिखा हूँ, जो कि मेरे बगल में स्कूल है, हाई स्कूल। तो सबसे पहले हेडिंग ऐसे ही डालना है कि सेवा में, क्या डालना है, सेवा में। उसके बाद ये अपना स्कूल का नाम डाल लेना है, फिर कहाँ पे स्कूल है, जगह का नाम लेना है, फिर विषय में जरूर डालना है 2 दिनों की अवकाश हेतु आवेदन पर। 2 दिनों की अवकाश बोल दीजिए, 2 दिन की छुट्टी बोल दीजिए, ऐसे आप भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है महाशय। क्या लिखना है, महाशय सविनय निवेदन है कि मुझे अपने चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ पटना जाना है। इस कारण मैं दिनांक 23/12/25 से 25/12 इतना के विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ या अनुपस्थित रहूँगा। ठीक है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि को 2 दिनों की अवकाश स्वीकार की जाए। मतलब टीचर से अनुरोध भी किया जा रहा है कि कृपया कर 2 दिनों की अवकाश की छुट्टी दिया जाए। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे अपना नाम, वर्ग, और यहाँ पे रोल नंबर, और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा दिनांक, और फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो नंबर होगा 5 नंबर कोई छीन नहीं सकता है। उसके बाद आता है 5 नंबर का संवाद आता है। क्या आता है, 5 नंबर का संवाद। ठीक है। तो 5 नंबर का संवाद भी आएगा। कैसे आएगा, कैसे लिखना है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि छात्रावास में रहने के लिए पिता पुत्र के बीच संवाद को लिखें। अब ये 2023 में ए में पूछा गया है। अब मान लेते हैं कि माता पिता हैं, उनसे संवाद हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो बातचीत हो रहा है तो कैसे ना कहता है पिताजी पैसा भेज दीजिएगा, या पिताजी कहता है कि मैं हॉस्टल में अच्छा हूँ, फिर पिताजी बोलते हैं खाना खाएगा नहीं। तो इस तरह का वार्तालाप होता है, बात होता है। पहला पुत्र कहता है पिताजी मैं 9 वर्ग में प्रथम आया हूँ। तो पिताजी क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, आगे भी इस तरह का मेहनत कर मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक से पास करना। पुत्र कहते हैं जी हाँ पिताजी मैं पूरी मेहनत करूँगा। फिर पिताजी कहते हैं, पुत्र कहता है, पिताजी कहते हैं तुम्हें अभी से ही मैट्रिक की तैयारी में लग जाना है। जैसे कि बहुत बच्चे अभी 9th के बच्चे होंगे, तो उनको मैट्रिक की परीक्षा के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है। कह रहा है पिताजी कहते हैं कि तुम्हें अभी से मैट्रिक परीक्षा में लग जाना है। पुत्र कहता है पिताजी प्रतिदिन विद्यालय जाने से काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और मैं थक जाता हूँ। पिताजी कहते हैं यदि विद्यालय छात्रावास में जगह मिल जाए तो कैसा रहेगा। फिर वह पिताजी इसका कह रहे हैं कि यदि विद्यालय छात्रावास में जगह मिल जाए तो कैसा रहेगा। पुत्र कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर जाता आता है तो वो बता रहा है कि मुझे क्या होगा कि तब तो हमें पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा समय मिलेगा। पिताजी कहते हैं ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे प्रधानाध्यापक से छात्रावास में जगह के लिए बात करता हूँ। पुत्र कहता है जी पिताजी, और मेरे भी मित्र वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी वहाँ रहकर पढ़ूंगा। तो इस तरह से पिता पुत्र से बात हो रही है, और इतना लिख लीजिए, 5 नंबर उठा लीजिए। एक और हम लिए हैं। ठीक है। ये कंप्यूटर के महत्व के बारे में छात्रों के बीच संवाद हो रहा है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि उत्तर है। ठीक है। एक राकेश है और नीलेश है, ये बात कर रहा है किसके, कंप्यूटर के महत्व के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि नमस्ते मित्र कैसे हो। अब नहीं होता कि हाय हेलो फ्रेंड्स कैसे हो, तो ये नमस्ते मित्र कैसे हो। तो नीलेश कहता है नमस्ते ठीक हूँ। राकेश कहता है कि मैं तुमसे कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो नीलेश कहता है क्यों नहीं, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, इससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। इस तरह से आप इसको लाइन को, पंक्ति को आगे बढ़ाकर आप लिख सकते हैं। कम से कम 5 लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका पत्र और लेखन से जितने भी क्वेश्चन हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा। बस आपका ट्रिक बता दिए, इसी ट्रिक को फॉलो करना है और इसी ट्रिक से आपके पूरे क्वेश्चन आंसर आसानी से आप लिख पाइएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।